पावन पवित्र दरबार के सेवक बाबा ब्रह्मदास जी, जो बहुत ही पुराने समय दे विच बहुत समय पहले इस पावन गुरु दरबार दे विच सेवा करते सन, भक्ति करते सन। सो मैं कल भी इन्हां महापुरुषों को याद कर रहा सी। गदर पर उत्तराखंड साइड अपने बहुत श्रद्धालु हैं बाबा हमेशा महाराज जी दे। मैं एक नगर अपने गुरु भगतां दा है पदमपुर। उस नगर दे विच इन्हां महापुरुषों की मैं मूर्ति देख के ते उन्हां भक्तां नूं कहा कि ये महापुरुष बाबा ब्रह्मदास हैं। कहने लगे हाँ जी वो ही महापुरुष है। मैं कहा कल उन्होंने बरसी है संदराना पिंड में फाजिलका, उत्थे असीं कल पहुंचना। कह रहे थे कि बहुत समय पहले साडे भी इत्थे आउंदे सन। हूबहू जिस तरह फोटो इत्थे उन्हां संतां दी है उस तरह ही मूर्ति हो सी। सो गुरमुख प्यारे, आप सब संतां उन्हां महापुरुषों की पावन याद दे विच हर साल लंगर भंडारा करते हो, हर साल सत्संग कराते हो। सो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जी, आप सब संतां उन्हां महापुरुषों की याद दे विच पावन सत्संग श्रवण कर रहे हो, सत्संग दीयां हाजरियां भर रहे हो। भजन मंडली के पासों आप शब्द कीर्तन का आनंद मान रहे हो, लंगर की महिमा गाई जा रही है, गुरबाणी दे विचों शब्द बोले जा रहे हैं, गुरुआं की महिमा की जा रही है। ते आप सब संतां शब्द कीर्तन राही भी सत्संग श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि शब्द कीर्तन श्रवण करना भी एक सत्संग होता है। जो इंसान मन चित जोड़ के ऐसे समय दे विच बैठ जाता है, वो भी गुरमुख प्यारियों वो सत्संग होता है। सो आप सब संतां बहुत बड़भागी हो, बड़े भागा वाले हो। गुरु दरबार के विच आपको अपनी हाजरियां लगा रहे हो। गुरु महाराज आप सब संगतां की हाजरी प्रवान करन ते गुरु महाराज बाबा मुहम्मद शाह जी आप सब संगतां की हाजरी प्रवान करन ते आप सब के जीवन दे विच सुख शांति सेवा सिमरन सत्संग का आशीर्वाद बनाए रहे। सो गुरमुख प्यारे,
ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, बोलो बाबा भूखमण शाह महाराज की सत संग दा जो संग करेगा की जय। सतगुरु ऐसे समय दे नाल जो जुड़ के मिल के बैठेगा, गुरु महाराज जी वो ही अपने जीवन के समय को बना रहा है। और सब संगत को बेनती कि ना अनमोल प्रवचन से गुरमुख प्यारे सबने पूरा पूरा अमल करना है। संगत को बेनती कि थोड़ा समा महान महापुरुषों सबने सजे रहना है। जितना समा गुरु महाराज ਦੀ ਬਰਸੀ अपने आसन पर विराजमान है और जो संगत गुरु चरणों विच मत्था टेकण तो रहिंदी है। गुरबाणी दा उपदेश है। इस तो बाद गुरु महाराज जी के पावन चरणों विच संत का मार्ग मत्था टेक लेना है। धर्म की पौड़ी इसी तरह सत्संग पंडाल में सजे रहना है। प्रवान करना दोबारा फिर बेनती गुरमुखो दोबारा फिर बेनती संतां महाराज जी ने पावन सत्संग महापुरुषों दा दस्या होया रस्ता आए गए शब्द भजन ने वो अपने ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ जो कि मेरे वालों YouTube चैनल जो इंसान अपना लेता है, फेसबुक इंस्टा पे वो बड़ा ही बड़भागी ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बोले बाबा भूखमण शाह महाराज की जय। ਸੱਚੇ बोले बाबा ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सेवादारों ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ सेवादार ने क्योंकि किसी ने जाना नहीं, ਇੱਥੇ ਹੀ सेवा करनी है। एक बार फिर ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹਰ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਿਖਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਨਮੁਖੀ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, परंतु बहुत कम होवेगी, देखने को बहुत कम मिलेगी। क्योंकि संसार दे विच, इस संसार दे विच मोह ममता
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ऐसा जाल विछया पिया है कि इंसान नूं इहदे विचों निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। संसारिक बन गया है। ते गुरमुखो इन्हां दे विचों निकलण दा उपाय, इन्हां दे विचों निकलण दा तरीका संत महापुरुष ही दस सकते हैं। सत संग दे विचों मिलेगा अते वो ज्ञान तुहानूं गुरबाणी दे विचों निकलेगा मिलेगा अते वो ज्ञान तुहानूं भागवत गीता दे विचों मिलेगा। जो इंसान ऐसे समय दे नाल जुड़ेगा, संग करेगा, सच्चे संतां महापुरुषों की शरण दे विच जाएगा, फिर इस मोह ममता का जो जाल संसार दे विच विछया पिया है उस विचों निकलण दा कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। ते गुरमुखो प्यारिओ, आज के दौर दे विच आपां सारे इस संसार की हालात देख रहे हैं। आपस दे विच कितनियां लड़ाइयां झगड़े ईर्खा द्वेष, एक दूसरे को देख के अच्छा नहीं समझना, एक दूसरे नाल देश एक दूसरे ते दे नाल लड़ाइयां कर रहे हैं। इस संसार दे विच अशांति ही फैलती जा रही है। गुरमुखो प्यारिओ, साडे भारत देश दे विच उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस वाहिगुरु दे नाम का बहुत प्रचार किया जाता है। गुरमुखी लोग उन्हां दे नाल जुड़ के उस दे नाल अपने अपने जीवन को सफल कर जाते हैं। मनमुखी लोग इस संसार दे विच उलझ के संसार के चक्रां दे विच पै जाते हैं ते वो अपना जीवन व्यर्थ गवा के इस संसार को खाली हाथी चले जाते हैं। इस संसार की हालात देखो आज की हो गई है। एक दूसरे के नाल लड़ाइयां होना तो अलग गल है। इस संसार दे विच भाई भाई का कत्ल कर रहा है। अद्धे अद्धे मरने पीछे, एक एक फुट के पीछे, अद्धे अद्धे फुट के पीछे, अपने अपने लालच के पीछे भाई भाई के नाल लड़ाइयां कर रहा, झगड़े कर रहा है, ईर्खा कर रहा, आपस दे विच द्वेष की भावना फैल गई है। पिता पुत्र का आपस दे विच वैर हो रहा है, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, पिता पुत्र का आपस दे विच कतल किए जा रहे हैं। गुरमुख प्यारिओ, ये सिर्फ अज्ञानता के कारण सब कुछ हो रहा है। ऐसिया लड़ाइयां झगड़ियां तो हमेशा बच के रह गए, क्योंकि जीवन दे विच जिंदगी दे विच याद रखना, अगर घर दे विच प्रेम प्यार इतफाक एकता होगी, घर दे विच शांति होगी, फिर अते याद रखना वो घर जरूर तरक्की करता है। इस वास्ते घर दे विच प्रेम प्यार इत्याग एकता भाईचारा बना के रखना चाहिए है। गुरु दरबार दे विच एकता होगी, सेवादारां दी आपस विच चंगा मिल वर्तन होएगा,
फिर ही जाके गुरु दरबारां दे विच रौनकां नूं वधाया जा सकदा है। ते गुरमुख प्यारिओ, इस संसार दे विच सत्संग दे राही कितने संत महापुरुष प्रचार करते हैं, नाम का प्रचार करते हैं, ज्ञान की बरखा करते हैं। गुरबाणी का कितना प्रचार हो रहा है, भागवत गीता का देखो कितना प्रचार हो रहा है। उस परमात्मा के नाम का प्रचार साढ़े भारत देश के साधु संतां ने बाहरले देशों तक भी कर दिता है। गुरुमुख प्यारिओ, इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी आज इस अपने संसार की की हालात हो गई है। कितने आपस में लड़ाइयां झगड़े ईर्ष्या द्वेष और भावना फैल गई है। किसी कवि ने दस्या है, आग लगी आकाश में, झड़ झड़ बहेंगे आग, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो गुरुमुख प्यारिओ, इस संसार दे विच कितनी दूषित हवा फैल गई है, कितनी अग लगी खड़ी है आपस दे विच। हर एक दे अंदर अशांति है। कोई विरला ही मिलेगा जिहड़ा कहेगा कि मेरे मन में शांति है। अते हर समय हर वक्त कदम कदम से इंसान धोखा खा रहा है। अते गुरमुख प्यारिओ, अगर इस संसार दे विच संत महापुरुष ना होंदे तां इस लोभ रूपी अग्नि दे विच, माया रूपी अग्नि दे विच, क्रोध रूपी अग्नि दे विच गुरमुख प्यारी समूह सत्संग जो सारा संसार ही जल जाता। इस वास्ते संतां महापुरुषों की शरण लेनी चाहिए है। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र वाणी उपदेश देती है कि सतगुरु मैं हुण तेरी शरण दे विच आ गया हां। सतगुरु मैं हुण तेरी शरण दे विच आ गया हां। उस परमात्मा उस गुरु की शरण दे विच जाण दे नाल नाम मिलता है। परमात्मा के नाम की प्राप्ति होती है ते इंसान को शोभा मिलती है, यश मिलता है, अते जीवन भर जिंदगी भर चिंता उस इंसान दे रहती है। ते सतगुरु की शरण दे विच जाण दे नाल नाम जपिया शोभा मिलती है ते चिंता भी खत्म हो जाती है। इस वास्ते गुरुमुख प्यारिओ
ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही अपार कृपा है, अपार आशीर्वाद मिलता है। संतां महापुरुषों को जानकारी होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज के दौर दे विच इंसान ज्ञान तो दूर होता जा रहा है ते संसार दे विच भटक जाता है। संतां महापुरुषों ने उस परमात्मा को समझिया सी, जानिया सी। ते गुरमुखो कि परमात्मा किथे रहता है, ते परमात्मा की करता है, ते परमात्मा तो पहले कौन सी। इस वास्ते जीवन दे विच, जिंदगी दे विच सानू इन्नी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी इस सृष्टि का भ्रमण करते हुए नाल नाल ज्ञान की भी वर्षा करते रहे। भटके हुए लोगों को उस परमात्मा के नाल भी जोड़ते गए, सच का राह दसते गए। ते गुरमुख प्यारे, जीवन दे विच, जिंदगी दे विच सानू भी जानकारी होनी चाहिए है। किसी कवि ने दसा है, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। याद रखना, ओ परमात्मा ईश्वर जरे जरे दे विच विराजमान है, कण कण दे विच विराजमान है। ऐ बंदे, ओ परमात्मा तेरे अंदर भी विराजमान है, परंतु अज्ञानता के कारण तेरे अंदर पर्दा पिया है। ते ओह पर्दे हटाउण दी युक्ति संत शरण जो जन परै सो जन उतरण आ। जो संत दी शरण दे विच जावेगा, सच्चे संत दी, फिर ही जाके तेरे अंदर जिहड़ा अज्ञानता दा पर्दा पिया है उसनू उतारन दा तरीका संत महापुरुष ही तैनू दसेगा। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। ओ सूझ वाली अख दी तैनू जरूरत है, उस ज्ञान दी तैनू जरूरत है, फिर ही तैनू उस परमात्मा दे बारे जो जरे जरे दे विच विराजमान है, कण कण दे विच विराजमान है, उसकी जानकारी हुई। अज्ञानता के कारण, ना समझी दे कारण तो इस तरह उस परमात्मा ढूंढ रही है, भाल रही है, जिस तरह ना जानकारी के कारण एक मृग जिहड़ा हरण होता है उसनू कस्तूरी की वासना होती है तो भटकदा फिरदा है उसनू लभण दे वास्ते। महापुरुषों ने दस्या मृग नाभि कुंडल वसै, मृग ढूंढै वन माही,
ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। ऐ बंदे तू इस संसार दे विच इस तरह भटक रहा है, इस तरह इंसान दे संसार दे विच दौड़ रहा है ते परमात्मा नूं तू लभण दी कोशिश कर रहा है, परंतु है कि तेरे अंदर अज्ञानता है, तेनों ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तू मोह ममता दे जंजाल दे विच फसिया है ते तेरे अंदर जिहड़ा परमात्मा है तू उसनूं समझ नहीं सकता, तू उहनूं जान नहीं सकता अज्ञानता दे कारण। जिस तरह मृग दी नाभि दे विच कस्तूरी होती है कि उसकी जो सुगंध आती है उसनूं तो अगे तुरता फिर अगे तुरता, इस तरह भटकदा फिरता है जगह जगह पे। उसनूं सुगंध बहुत अच्छी लगती है ते गुरुमुख प्यारियों अज्ञानता दे कारण, ना समझी दे कारण उसनूं ये नहीं पता कि जिसनूं मैं ढूंढ रहा हाँ वो मेरे अंदर ही है ते मेरे ही कोल है। अगे इस वास्ते ही संसार के लोगों को समझाया गया है ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। इस तरह ही घट घट दे विच जो परमात्मा है ओह ईश्वर है अते दुनिया उसनूं जान ही नहीं रही है, पहचान ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति नहीं है अते ना ही इसने कदी गुरबाणी में मन जोड़ के सुनिया है तो जरूर इसमें उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। सत्संग में मन जोड़ के श्रवण किया है तो जरूर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ते गुरबाणी ये भी दसती है सबे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले। ओ परमात्मा घट घट दे विच बोल रहा है, सबे घट घट दे विच ओ परमात्मा है। उस राम बिना कोई नहीं बोल रहा है, राम बिना कोई ना तो थोड़ा संगी साथी बनेगा। इस वास्ते गुरमुख प्यारियों ओह परमात्मा है जरे जरे दे विच है ते कण कण दे विच विराजमान है। इतने तक कि वो परमात्मा तेरे अंदर विराजमान है। परमात्मा की जीव आत्मा परमात्मा की अंश याद रखना। ऐ मनुख वो तेरे अंदर विराजमान है ते याद रखना ओ परमात्मा तेरिया संसार दे विच जिहड़े तू अच्छे माड़े कर्म करना है ना ओ परमात्मा तेरे अंदर ही वो परमात्मा नोट कर रहा लिख रहा। किते ये ना समझी कि परमात्मा मेरे चंगे काम तो देख रहा है ते चंगे काम मैं जो कर रही हूं या अरदास बेनती कर रही हूं वो परमात्मा देख लिया। याद रखना परमात्मा तेरे माड़े कर्म भी वेख लिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा तेरे अंदर बैठा है।
क्यों? क्योंकि परमात्मा घट घट दे विच विराजमान है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जरे जरे दे विच विराजमान है। आज दे दौर दे विच अज्ञानता दे कारण इंसान जगों परमात्मा दे अगे अरदास बेनती हाथ जोड़ के करता है ते उस वेले अपने अंदर ये सोचता है कि परमात्मा मैनू वेख रहा है। बिल्कुल सही है, परमात्मा तेनू देख रहा है, तेरी सुन भी लिया। परंतु जदों ये बंदा जदों माड़ा कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, उस समय ये समझता है कि परमात्मा केड़ा मैनू देख लिया। ऐ बंदे, परमात्मा जदों जरे जरे दे विच है, विराजमान है, ये परमात्मा तेरे सारे अच्छे माड़े कर्म को देख रहा है। अपनी डेरी दे विच तेरे अंदर ही बैठा है, जिहड़ा वो नोट कर रहा है। इस वास्ते जीवन दे विच, जिंदगी दे विच गुरमुख प्यारियों बड़ी समझदारी दे नाल इस जीवन को चलाना है। अपने अंदर समझ पैदा करनी है, ज्ञान पैदा करनी है। सत्संग दे नाल जुड़ के उस परमात्मा दे बारे, प्रभु दे बारे, सत दे राह ते चलण दी कोशिश करनी है। परमात्मा तो पहले कौन सी? परमात्मा किथे रहिंदा है ते परमात्मा की करदा है, ये सानू सब नू जानकारी होनी चाहिए है। जिसका ज्ञान प्रसार बाबा गुरु नानक देव जी महाराज ने बगदाद का जिहड़ा राजा सी, बगदाद दे विच गुरु महाराज गुरु नानक देव जी गए। गुरमुख प्यारियों, बगदाद दे विच गुरु महाराज गुरु नानक देव जी ने सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु दा नाम दा प्रचार प्रसार किया। मुसलमान कंट्री सी, जदों धीरे धीरे उसके हुकूमत को पता चलिया, जिसका हुक्म उस देश के विच बगदाद दे विच चलदा सी, पता चलिया कोई हिंदू पीर आया है जिहड़ा सतनाम वाहिगुरु का प्रचार कर रहा है, सतनाम वाहिगुरु का ही प्रचार कर रहा है। क्या गुरमुख प्यारे समूह साध संगत जीओ, जदों उसनूं पता चलिया तां उसने गुरु महाराज गुरु नानक देव जी को बुलाया। बुला के कहा कि तेनू पता नहीं कि तू इत्थे साडे इलाके दे विच आके है हिंदू पीर तो प्रचार कर रहे हैं सतनाम वाहिगुरु का। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी उसनों अगों आदेश दे रहे हैं कि एक परमात्मा का ही नाम है, भगवान का ही नाम है वाहिगुरु। चलो उसने कहा ठीक है, ते उसने कहा कि अच्छा भाई मैनू सारी जिंदगी हो गई ते मेरे आ 3 सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे सकिया। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी कहते हाँ भाई राजा दस, तेरी बड़ी वड्डी हुकूमत है, तेरे बगैर देश के विच बगदाद दे पता नहीं हिलदा,
10 तेरे सवालों का भी जवाब दिता जाएगा उस वाहिगुरु की कृपा दे नाल। तो उस समय गुरमुख प्यारे उस राजे ने कहा कि अच्छा तेनू पता है अगर सवालों का जवाब ना देगा तो साडी सजा है संसार। मतलब ये कि गोडिया तक पट्टा तक बंदे नूं पूर दिता जाता है अते उपरांत लोगों नूं कह के वट्टे मराए जाते हैं। इस तरह मौत दी जाती है। तो गुरु महाराज गुरु नानक देव ने कहा कि नहीं राजा मैं पूर्ण विश्वास है मैं तेरे सवालों का जवाब देवांगा। कहते अच्छा ठीक है। सब तो पहले मेरा ये सवाल है दस के परमात्मा तू पहले कौन सी। उस समय गुरु नानक देव जी महाराज ने उसको कहा कि अच्छा भाई मेरा कुछ सवाल का जवाब देने का तरीका कुछ अलग है। मैं अपने तरीके दे नाल तेरे सवाल का जवाब देवांगा। तो उस समय गुरु महाराज गुरु नानक देव ने कहा कि अच्छा भाई एक थाल भर के, क्योंकि राजा ने कोल मोतियां की जिहड़ी कमी होती है, एक थाल भर के मोतियां का लै आओ। जदों थाल भरिया मोतियां का लैण दे वास्ते भेजा गया तो राजे ने कहा मन में सोचन लग गया बड़ा लालची पीर है, बड़ा इसके अंदर लालच है। सवाल का जवाब दिता नहीं, पहले ही कहता कि मोतियां का एक थाल भर के रह। जानी जान गुरु महाराज गुरु नानक देव जी कह रहे हैं ऐ राजा मैं तेरे मोतियां का भुखा नहीं हाँ, मैनू कोई जरूरत नहीं। असीं इन्हां संसारिक वस्तुओं तो मुक्त होए हुए हाँ, सानू कोई जरूरत नहीं है। सानू तो बस उस वाहिगुरु उस परमात्मा के नाम की जरूरत है, जिहड़ा उस परमात्मा की बख्शिश दे नाल असीं उसदा प्रचार प्रसार अते उसदा जाप करते हैं। तो गुरमुख प्यारियों मोतियां का हार जब मोतियां का थाल आ गया राजे ने अगे लिया के रख दिता। राजा चुप के देन लगा नहीं राजा सानू इसकी जरूरत नहीं है, तो इस तरह कर इसकी गिनती कर। राजे ने गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 4 अलग रख दिते मोती 3 4 5 6। ते गुरु महाराज गुरु नानक देव समझने की जरूरत है कि थोड़ा जिहा गुरु महाराज गुरु नानक देव जी ने कहा कि आ राजा तू गिनती गलत कर रही है, तू गिनती गलत कर रही है, ठीक नहीं कर रही है, दोबारा कर। फिर राजे ने मोती मुठ विच ले 1 2 3 गुरु महाराज। तो उस समय राजा कहता कि तू मैनू टोक देवी जिथे मैं गलत करा। फिर राजे ने मुट्ठी दे विच मोती लाए 1 2 3 करन लगा तो राजे ने कहा गुरु महाराज ने कहा ऐ राजा फिर तू गलत कर रही है गिनती, तेरी गिनती सही नहीं है। बड़ा हैरान हो गया राजा, गिनती मैं सही कर रही हाँ, ये पीर कहता है तू गिनती सही नहीं कर रही है, इस तरह किवें है। जिस समय गुरमुख प्यारियों राजे ने कहा ऐ हिंदी पीर, हिंदुस्तान तो आए हुए पीर, इस तरह करी जदों मैं गिनती शुरू करा ना जिथे मैं गलत करा उथे मेरा हाथ पकड़।
ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਏ, ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਸਦਾ। ਤਾਂ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆਂਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀਰ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੁਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਖਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਘੁਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਘੁਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਘੁਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਯਾਦ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਓ ਪੀਰ,
मैं तेनों सवाल किया उसका जवाब दे। तो गुरु महाराज गुरु नानक देव जी कह रहे ने हाली तेनों समझ नहीं आई कि इस तू पहले तू राजा से हुण इस समय इस वक्त तू थल्ले खड़ा है, एक फकीर बन के खड़ा है। ते परमात्मा इवें करता है, मिनटां सकिंटां दे विच पता नहीं राजे नूं फकीर बना देता है ते फकीर नूं राजा बना देता है, राजे नूं भिखारी बना देता है ते भिखारी नूं पता नहीं राजा बना देता है। ते ऐ राजा इस वास्ते परमात्मा पता नहीं किस समय किस वक्त की कर देता है, कोई पता नहीं। इसे तरह ही गुरमुख प्यारे जीवन दे विच जिंदगी दे विच याद रखना कि परमात्मा कदों किस समय किस वक्त की कर देवे। ते राजा इस सवाल दे जवाब नूं ही प्रत्यक्ष रूप दे विच सुन के बड़ा खुश होया ते गुरु महाराज गुरु नानक देव नूं नमस्कार करता है अते चरणां नूं हथ लेके आशीर्वाद प्राप्त करता है। सो गुरमुख प्यारे इसे तरह ही असां भी अपने जीवन दे विच याद रखना कि परमात्मा पता नहीं किस समय किस वक्त की करदा। अज आपां नूं आप इस नगर दे विच कोई पता नहीं, परमात्मा मिनटां सेकंडां दे विच दुख दे दिंदा ते सेकंड भी नहीं लगदी कि मौत भी दे दिंदा। जिस तरह आपके नगर दे विच असीं हुण हो के आए हां कि ठीक ठाक बंदा वो इंसान वो मनुख ते मिनटां सेकंडां दे विच उस इंसान की मौत हो गई। तो गुरमुख प्यारे कोई पता नहीं कदों किस समय किस वक्त परमात्मा की करदा। आपके इलाके दे विच इत्थे लाजूका नूर संबंध इलाके दे विच देखो परमात्मा चाहे तो मुंह दे विचों भी कढ़ के लै जाता है। चंगी भली फसल पहला फ्लड ने उन्होंने मार दे दी, उन्होंने बेचारे ने मेहनत कीतियां फसल नूं बनाया फिर आबाद किया फसल बीजी ते मिनटां सेकंडां दे विच परमात्मा ने ऐसे ओले गड़े पाए कि उन्होंने बेचारियां दी फसल नूं बर्बाद कर दिता। ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ ये परमात्मा पता नहीं कदों किस समय किस वक्त की करदे। अरदास करया करो परमात्मा दे अगे, बेनती करया करो परमात्मा दे अगे, परमात्मा नूं याद करया करो अते उस परमात्मा नूं कदी भी भुलाउण दी कोशिश ना करया अते ना ही अपने जीवन दे विच जिंदगी दे विच किसी नाल ईर्खा द्वेष निंदा चुगली बदनामी किसी नूं नीचा दिखाण दी भी कोशिश ना करया, क्योंकि ये मानस की देही मिली है, मनुख की देही मिली है। पता नहीं किस समय किस वक्त इस पंछी ने उड़ जाना है तो फिर मुड़ के इस पंछी ने वापस नहीं आना। ऐसे ऐसे संता महापुरुषों के कोल गुरु महाराज गुरु नानक देव जी, बाबा सिकचंद महाराज जी, बाबा घूमर शाह महाराज जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी या जिहड़े साडे देश के शहीद होए ने उन्हां कोलों शिक्षा जिन्होंने अपने जीवन काल दे विच परमात्मा के नाम की भक्ति की सिमरन किया या जिन्हें शहीद देश के वास्ते शहीद होए उन्होंने हमेशा दे वास्ते याद रखा जाता है जितनी देर तक ये संसार चलता है। ऐसे काम करो, ऐसे काम धंधे करो, ऐसे समाज की सेवा करो, ऐसी कौम की सेवा करो ते मिल जुल के एक होके प्रेम प्यार भाग दे नाल अपने गुरु दरबार अपने नगरां दे विच बने हैं भाईचारे दे नाल उत्थे रह के गुरु दरबार की सेवा करो, अपने घर दे कार विहार करो, उपरांत गुरु दरबार की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। संगत सदा गुरु दरबार आप सब संगतां दा दरबार है। उत्थे आके भी आप जो भी समा मिलता वक्त मिलता है आपके नगर के इलाके के लोग बहुत सारे जाके सेवा करते। सारी संगत को मैं शुभकामनावां देता हाँ कि आप सब संगतां इलाका निवासी पंजाब के वासी जाके गुरु महाराज बाबा घूमर शाह संगत सादा दरबार में जाके संभालते हो, जाके सेवा करते हो तो बड़ी सच्ची श्रद्धा के नाल सेवा करते हो।
ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਹੀ ਲਾਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸ ਦੀ ਦੇਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਪਰਾਂਤ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਬਰਬਾਦ, ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ आपने सत्संग श्रवण करिया ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸੰਦਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ मिल जुल के प्रेम प्यार इत्तेफाक दे नाल गुरु दरबार दे विच पहुंच के सेवा करया करो ते आप दे नगर दे विच सेवा करके गुरु दरबार तो आशीर्वाद प्राप्त करया करो। सो गुरमुख प्यारिओ, समा बहुत हो गया है। गुरु महाराज बाबा गोबिंद शाह जी हमेशा आपके आशीर्वाद बनाए रखना ਅਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।